नमस्कार, नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। हम लोग तमाम खबरें जानते हैं, राजनीतिक चीज़ें जानते हैं, राजनीतिक विषयों पर बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, लेकिन आज मैं कुछ धार्मिक मुद्दे लेकर के आपके सामने मौजूद हूं जो जिसके ऊपर कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं। वो है हिंदू शब्द की उत्पत्ति और उसकी वास्तविकता क्या है। तो आज हम समझेंगे कि हिंदू धर्म में जो हिंदू शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है और शास्त्रों में उसका कहाँ उल्लेख है। हिंदू शब्द के जो अर्थ है उसको लेकर के सदियों से अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। आज भी कई लोग मानते हैं कि जो हिंदू शब्द है वो सिंधु से लिया गया है, जो कि फारसी में हौक और स होने के कारण हिंदू जो है वो सिंधु बन गया है। ये जो प्रचलन है, ये जो धारणा है, मूलतः मुगल आक्रमण काल से है, लेकिन इस विचार को पूरी तरीके से सही नहीं माना गया है। वास्तव में हिंदू शब्द का जो मूल है वह संस्कृत में है, जिसका अर्थ होता है हीनता से दूर जाना, अन्याय से दूर जाना, अहिंसा से दूर जाना। संस्कृत में हिंदू शब्द का विश्लेषण अगर आप करेंगे तो एक व्यापक और गहन अर्थ आपको मिलेगा। आप जब हिंदू शब्द को संधि विच्छेद करेंगे तो आपको दो शब्द मिलेंगे, हीन और दू, जिसका मतलब होता है हीनता से दूर, यानी जो व्यक्ति अज्ञानता, दुर्भावना और हीनता से दूर हो वह हिंदू होता है। यह व्याख्या न केवल हिंदू धर्म के धार्मिक अर्थ को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि ये बताती है कि हिंदू केवल एक धार्मिक पहचान नहीं है, यह एक उच्च नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने से है। वेदों और पुराणों में भी हिंदू शब्द के कई उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद के बृहस्पति यज्ञम में एक श्लोक है जो मैं आपके सामने पढ़ करके बताना चाहता हूँ। हिमालयम समारभय यावदम हिंदू सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्थानम पृथक्ष्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि हिमालय से लेकर के हिंदू सरोवर तक इस विशाल भूभाग को देवताओं के द्वारा निर्मित किया गया, इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। यह श्लोक केवल हिंदू धर्म के वैदिक उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एक सांस्कृतिक और भौगोलिक समय प्राचीन समय से मौजूद है। इसके अलावा शैव ग्रंथों और कई जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं इसमें उसका उल्लेख मिलता है। एक और श्लोक है जो मैं आपको यहाँ पे कोट करूंगा, हीनम च दुष्यते हिंदू युच ते प्रिय, अर्थात जो व्यक्ति अज्ञानता और हीनता का त्याग करता है वह हिंदू है। इसी प्रकार कल्पद्रुम में भी इस श्लोक को दोहराया गया है। यह एक सिद्ध करता है कि हिंदू एक केवल भौगोलिक पहचान नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक है, जो हीनता और अज्ञानता से हिंदू धर्म के व्यक्ति को दूर करता है। इतिहास में भी उल्लेख, जो हिंदू धर्म है उसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक हिंदू नामक राजा थे जिन्होंने 46,000 गायों का दान किया था। यह उल्लेख बताता है कि हिंदू धर्म प्राचीन काल से चला आ रहा है, यह केवल आज या कल के शब्द नहीं है। इसको अनेक हिंदू धर्म के ग्रंथों और बाकी कई तमाम जगह पे इसको परिभाषित किया गया है। मैं एक और श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जो माधव दिग्विजय में जिसने हिंदू को परिभाषित किया है, मैं पढ़ता हूँ। ओमकार मंत्र मूलाढ़ पुनर्जन्म दृढ़ास्य गौ भक्तो भारत गुरु हिंदू हृष्णम दूषक। इसका अर्थ है कि जो ओमकार की ध्वनि को ईश्वरीय ध्वनि मानता है, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, जो गौपालन करता है, जो बुराइयों से दूर होता है, वह हिंदू कहलाता है। यह दर्शाता है कि हिंदू की जीवन शैली सत्य, अहिंसा और करुणा पर टिका हुआ है। वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों में भी यह बार बार स्पष्ट किया गया है कि हिंदू एक केवल व्यक्ति नहीं, ये विचारधारा है जो जीवन में सत्य, धर्म और न्याय को प्रतिबिंबित करता है, उसको अपनाने को कहता है। इस श्लोक का जो अर्थ है उसका मतलब है कि जो कर्म के महत्व को पहचाने, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखे, जो अहिंसा की अवधारणा के मार्ग पर जाए, वो हिंदू है। अर्थात हिंदू केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है जो व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति की दिशा देता है। हिंदू शब्द की जो वास्तविक अर्थ है और उसका जो उत्पत्ति है उससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये बताता है कि जीवन को कैसे जिया जाता है। आप अन्याय से दूर रहिए, आप अहिंसा के मार्ग पर रहिए, आप बुराइयों से दूर रहिए और आपको इनसे लड़ना है।
ये अब इन श्लोकों के माध्यम से ये पता चलता है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति शास्त्रों में कई बार की गई है। जो लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि हिंदू शब्द एक नया शब्द है, इसका श्लोकों में कहीं वर्णन नहीं है, इसका कहीं वेदों या पुराणों में वर्णन नहीं है, तो इन श्लोकों के माध्यम से वो ये जान जाएं कि हिंदू शब्द का प्रयोग कई जगहों पर, कई वेदों, पुराणों और धार्मिक किताबों में, पुस्तकों में किया गया है, जो ये बताते हैं कि हिंदू धर्म धर्म नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है, एक आध्यात्मिक जीवन जीने का तरीका है, एक नैतिक जीवन जीने का तरीका है। आप हाई इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के साथ कैसे जी सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना जो विचार है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा मार्गदर्शन बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार।